हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और ये जो समय है आपका एग्ज़ाम जो है 16 जून से स्टार्ट है माय किडीज़। सो यू हैव टू वर्क हार्ड इन द लास्ट 15th डे दैट यू हैव। ओके, तो जो समय है उसी समय में बेहतर करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ही मैं वीडियो जो बना रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। बायोलॉजी का इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर ही, जिस टॉपिक से डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चंस हर साल आते हैं, मैंने बैठ के पूरा एनालाइज किया है। और हर चैप्टर का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे हर साल क्वेश्चन आ ही रहे हैं, और अगर उस साल नहीं आ रहे तो उसको एक साल छोड़ के एक साल आ ही रहे हैं, मतलब रिपीटेडली क्वेश्चंस जिससे आ रहे हैं। जो टॉपिक्स जो है सीबीएसई और जैक छोड़ता नहीं है वो टॉपिक्स को, उन सारे टॉपिक्स को ये वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत मेहनत लगा है बच्चों। तो जाते जाते एक लाइक ज़रूर करते हुए जाइएगा, ठीक है। और पर चैप्टर में मैं यहाँ पर ही अब स्टार्ट करती हूँ बिना समय गवाए। चलिए, तो यहाँ पर ही बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है क्लास 11th के टर्म 2 एग्जाम का, जो आपका 16 जून से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे चैप्टर 10 देखिए, सेल साइकिल एंड डिवीजन। तो सेल साइकिल एंड डिवीजन से जो क्वेश्चंस आपके बन के आ सकते हैं, फेजेस ऑफ सेल साइकिल में क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। तो फेजेस ऑफ सेल साइकिल क्या है, जैसे कि G1 फेज, G2 फेज, S फेज, ठीक है, M फेज। तो आपको पढ़ना क्या है कि G1 फेज के बारे में 2-3 पॉइंट पढ़ लेना है, M फेज के बारे में 2-3 पॉइंट, S फेज के बारे में 2-3 पॉइंट, G2 फेज के बारे में 2-3 पॉइंट। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है, S फेज में। तो इस तरह से नेक्स्ट, डिटेल्स ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है। मियोसिस क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है। जैसे आप कहीं भी ट्यूशन पढ़े होंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, तो वहाँ पर आपको जो नोट्स मिला होगा उस नोट्स में ये सारी चीज़ें दी हुई होंगी, ठीक है। तो आप वो टॉपिक्स को पहले क्लियर कीजिए। माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। हो सकता है 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का आ जाए, तो इसको कीजिए। ये चैप्टर हो गया। नेक्स्ट चैप्टर 13 में आइए, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। यहाँ पर ही आपको कैसा क्वेश्चन पूछेगा, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आएगा। जैसे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है। उसका जो इनर मेम्ब्रेन है वो कैसा है, लेस परमिएबल है अकॉर्डिंग टू आपका कंपेयर टू आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, स्ट्रोमा होता है। मुझसे जो भी बच्चे पढ़े होंगे, आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो मैं पूरा पढ़ाई हूँ इस चीज़ को। स्ट्रोमा होता है, और कॉइल लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, ग्रेना होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ कराया हुआ है। जेड स्कीम, और उसके बाद जेड स्कीम भी है, इंपॉर्टेंट है, बट केल्विन साइकिल उससे ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट है। केल्विन साइकिल यानी C3 साइकिल, इसको ट्राई कार्बोजाइलिक साइकिल, एसिड साइकिल भी बोलते हैं। इस पर क्वेश्चन आएगा। C4 पाथवे पे जाहिर से क्वेश्चन आएगा। और फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, ये मतलब क्या फैक्टर है, क्या चीज़ें हैं जो फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट कर रही है। जैसे टेम्परेचर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, है ना, पीएच हो गया। अच्छा, चैप्टर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट। प्लांट पे जो रेस्पिरेशन होता है उस पे क्या क्या टॉपिक देखिए। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे, ग्लाइकोलाइसिस जो है साइटोप्लाज्म में होता है। उसके बाद TCA साइकिल, वही ट्राई कार्बोजाइलिक एसिड साइकिल C3। तो केल्विन साइकिल यहाँ भी पढ़ना है, यहाँ भी पढ़ना है। ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और रेस्पिरेटरी कोशिएंट, ठीक है। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है पॉइंट, लास्ट में दिया हुआ रेस्पिरेटरी कोशिएंट के बारे में कि किसका कितना होता है, प्रोटीन का कितना है, फैट का कितना है, उस तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इफेक्ट ऑफ, अभी लास्ट हम लोग का चैप्टर चल रहा है, मैं जहाँ पढ़ाती हूँ सना कॉम्प्लेक्स में 4th फ्लोर में ऑफलाइन क्लासेस चलती है मेरी, ठीक है। खुद का सेल्फ है, तो वहाँ पर ही मैं जो करा रही हूँ, अभी हम लोग का यही चैप्टर चल रहा है। तो मेरे जो भी बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, तो ये ऑक्सिन, गिबरलिन, साइटोकिनिन, मैंने सबके बारे में पॉइंट्स बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा के रखी हूँ। मैं इथिलीन के बारे में, एब्सिसिक एसिड के बारे में, और ये पॉइंट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट चैप्टर को वो टच किया है तो इससे क्वेश्चन देगा ही देगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चैप्टर 17 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, सांस कैसे लेते हैं, इनहेलेशन अंदर आना और एक्सहेलेशन सांस का बाहर छोड़ना। तो इनहेलेशन एक्सहेलेशन पे क्वेश्चन आएगा। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम देखिएगा, टाइडल वॉल्यूम है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, कैपेसिटीज है, ठीक है ना, वाइटल कैपेसिटी। अच्छा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, सिग्मॉइड आएगा इसका रिजल्ट, सिग्मॉइड कर्व। अच्छा, उसके बाद ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता रही हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, होप सो ये आए, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन जो है वो किस तरह ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो उसको हेमोग्लोबिन का 4 मॉलिक्यूल्स होता है, उसको ऑक्सीजन लेके जाता है, कैसे कैसे क्या होता है। अच्छा, आरबीसी से कैसे कार्बन
ट्रांसपोर्ट होता है। एनसीईआरटी में भी डायरेक्ट दिया हुआ है लाइन, अगर जो बच्चे ट्यूशन नहीं करते हैं, नोट्स नहीं है, तो ये वाला जो टॉपिक है ये एनसीईआरटी से भी खोल के आप पढ़िए, आपका हो जाएगा। डिसऑर्डर्स भी एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिए हुए, जो बच्चे ट्यूशन्स भी नहीं करते, घबराने वाली कोई बात नहीं है। सारे चैप्टर के डिसऑर्डर्स आपके एनसीईआरटी के लास्ट पेज में दिए हुए हैं, उसमें से एटलीस्ट बच्चों 2-2 डिसऑर्डर याद कर लो। डिसऑर्डर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक तो आएगा ही आएगा। डिसऑर्डर रेस्पिरेटरी सिस्टम का, जैसे अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ये सब। अच्छा नेक्स्ट, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर में अगर आएंगे, डिफरेंट टाइप के यहाँ ब्लड सेल्स हमको पढ़ना है, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप होता है, ठीक है। ब्लड ग्रुप पढ़ना है पूरा अच्छा से। हार्ट का स्ट्रक्चर अच्छा से पढ़ लेना है। कार्डियक साइकिल कहाँ होता है? हार्ट में होता है, ठीक है। हार्ट कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? एएनएफ, एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। तो ये सब पॉइंट्स जो है वो देखना है। मेरा वीडियो देखे कोई बच्चे डरिएगा मत कि एक साथ मैम इतना सारा बात बता रही है, मैं वो बता रही हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को अभी से तैयारी शुरू करना है। कार्डियक साइकिल देखिए 3 बार, अब मैं बता चुकी हूँ कि 3 बार मैंने कार्डियक साइकिल के ऊपर बात किया है। सॉरी, कैल्विन साइकिल था उधर, इधर तो कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल जो हार्ट में होता है, ठीक है, कितना होता है कार्डियक साइकिल? ये 0.8 सेकेंड का होता है। सोचिए 0.8 सेकेंड का होता है। उसके बाद ईसीजी का ना एनसीईआरटी में डायग्राम बनाया और बहुत ईजी डायग्राम है, तो बच्चों प्लीज़ उस डायग्राम को थोड़ा सा बना के प्रैक्टिस कर लो और PQRST लेबलिंग करना है, देख लो, ठीक है। डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर वही बात, जो बच्चे ट्यूशन नहीं भी पढ़ते मत घबराइएगा, एनसीईआरटी खोलिएगा, सर्कुलेटरी चैप्टर खोलिएगा, लास्ट पेज में जाइएगा, डिसऑर्डर्स दिया हुआ है, वहाँ से 2 डिसऑर्डर जो आपको आसान लगता है उठा के रट लीजिए, लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट चलिए आइए आगे बात करते हैं। आज पूरा चैप्टर बता ही देंगे आप लोग को, ठीक है। अब देखिए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर में जब हम लोग एंटर मारते हैं, यहाँ पर ही हमको नेफ्रॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से एमसीक्यू भी बन के आएगा, ठीक है। और आपका एमसीक्यू तो नहीं आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा थोड़ा बहुत शायद, और बाकी आपका पूरा सब्जेक्टिव ही पेपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डायग्राम और स्ट्रक्चर प्रैक्टिस कर लेना है। नेफ्रॉन के बारे में बहुत सारा बात एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अगर नहीं भी ट्यूशन वगैरह करते, नोट्स अपने से प्रिपेयर कीजिए जल्दी, और अगर ट्यूशन्स करते हैं तो आप लोग को हेल्प होगा। और कुछ नोट्स मैं अपलोड कर दूंगी एग्जाम से पहले आप लोग का चैनल पे ही, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियोस आए आप लोग को मिलते रहे टाइम से, ठीक है। एग्जाम में बहुत कम टाइम है, एक सब्सक्रिप्शन से क्या होता है यार, ठीक है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए आइए नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कैसे बनता है। यहाँ पे 3 स्टेप है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन है, रीएब्जॉर्प्शन है, सिक्रीशन है। तो वो तीनों स्टेप के बारे में थोड़ा पॉइंट लिख देना। और एक बात, राइटिंग सुंदर लिखना है, याद रखिएगा। अच्छा नेक्स्ट, काउंटर करंट मैकेनिज्म, इसमें क्या होता है? अपोजिट फ्लो होता है, ऊपर जाता है नीचे आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, किडनी किस तरह से काम करता है, रेनिन क्या है, एंजियोटेंसिन क्या है, ये सब इसमें देखिएगा लिखा हुआ होगा। अच्छा मोस्ट इजी चैप्टर, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। देखिए इसमें 3 टाइप के मसल्स हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल्स और आपका कार्डियक मसल। तीनों मसल के बारे में आपको एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन आराम से दिया हुआ। अगर नोट्स नहीं भी है तो वहाँ से उठाइए लाइन, 4-4 लाइन, 3-3 लाइन लिखिए आराम से, इसमें से 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसमें एक्टिन, मायोसिन, फिलामेंट कैसे काम करता है, सब चीज़ पूरा मैकेनिज्म दिया हुआ है, ठीक है, उसको प्रिपेयर कीजिए। टाइप ऑफ जॉइंट बहुत ईजी टॉपिक है बच्चों, टाइप ऑफ जॉइंट, ठीक है, साइनोवियल जॉइंट है और सैडल जॉइंट है। और इसका भी नोट्स जो है डायरेक्ट टू डायरेक्ट एनसीईआरटी में नोट्स अगर नहीं भी है तो डायरेक्ट टू डायरेक्ट, जब आप जहाँ पर ये जॉइंट्स टॉपिक खोलिएगा ना एनसीईआरटी में, ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर का जहाँ जॉइंट्स खोलिएगा, ठीक है, तो वहाँ पर डायरेक्ट टू डायरेक्ट सारा जॉइंट्स के बारे में, साइनोवियल जॉइंट क्या है, सैडल जॉइंट क्या है, ठीक है, पाइवट जॉइंट क्या है, और सबका एग्जाम्पल साथ दिया हुआ है। तो आप मेक श्योर के एग्जाम्पल के साथ लर्न कर लीजिए, ठीक है। अच्छा आइए अब देखिए न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर की बात करते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन, नेफ्रॉन, हार्ट, किडनी, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अच्छा नर्व इम्पल्स जनरेशन, कैसे नर्व इम्पल्स जनरेट होता है, कैसे कंडक्शन होता है, कैसे ट्रांसमिशन होता है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक, तो बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ेंगे। तो अगर आप पढ़ने वाले बच्चे तो आप इसको करके जाइए, हो सकता है आपका मार्क्स ज़्यादा इंक्रीज कर जाए। अच्छा उसके बाद केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ये जो चैप्टर है बच्चों, इसमें हार्मोन और उसके फंक्शन पूछे जाते हैं। जैसे एंड्रोजन है तो उसका क्या फंक्शन है ना, टेस्टोस्टेरोन उसका क्या फंक्शन है, थायराइड हार्मोन है उसका क्या फंक्शन है, सबका इस तरह से पूछता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ सभी ग्लैंड्स, जितने भी ग्लैंड्स है ना, जैसे हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियास, टेस्टिस, ओवरी, जितने भी ग्लैंड्स है बच्चों, सब ग्लैंड्स का आपको
फंक्शन पूछेगा, अच्छा ग्लैंड से रिलेटेड डिजीज़ पूछेगा, ठीक है। तो ये सब जो है यही सब टॉपिक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। कहीं पर लिख लो, मैं अभी लिख के दे रही हूँ, तुम लोग का एग्जाम होगा, उसके बाद तुम लोग खुद इस वीडियो पे आके कमेंट करना कि हाँ मैम इससे क्वेश्चन नहीं आया, आप गलत बोल रहे थे। और अगर क्वेश्चन आएगा बच्चों तो मैसेज करना कि हाँ मैम इससे क्वेश्चन आया था। तो बस ये जो वीडियो मैं बताई हूँ, इस पर जितना मैं टॉपिक कराई हूँ, अभी तुम लोगों के पास कुछ टाइम है, उसको यूटिलाइज करो, उसको पढ़ो। जितना टॉपिक बताई हूँ एटलीस्ट उतना टॉपिक कर लो, बहुत अच्छा स्कोर करोगे। मैं बता रही हूँ बायोलॉजी में बहुत अच्छा स्कोर करोगे। और समय ऐसे नहीं है मेरे पास, बट मैं भी एडजस्ट करती हूँ कुछ टाइम और थोड़ा बहुत क्लास लगा देती हूँ आप लोग का यूट्यूब पे भी, ठीक है। और ऑफलाइन भी जो बच्चे मुझसे अभी हेल्प लेना चाहते हैं, ठीक है, अभी बचे हुए समय में भी एज अ क्रैश कोर्स 10 डेज़ का या फिर पूरा नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए तो फिर वीडियो को एंड करते हैं। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए और हाँ मैम का मोटिवेशनल वीडियो तो आएगा। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।